इसके पास में आदतें भी बहुत हैं। उन आदतों के कारण पूरे घर को परेशान कर देता है, खुद को भी परेशान कर लेता है। घर के लोग दुखी हो जाते हैं, कहते हैं कि सब ठीक है, हमारा बेटा अच्छा है, लेकिन दारू पीता है। अगर दारू छोड़ दे तो सब शांति आ जाए। बेटा भी होशियार है, दारू छोड़ देता है, 2-3 महीने छोड़ कर रख, उसके बाद अफीम खाने लगता है। माता पिता फिर चिंतित हो जाते हैं कि एक गड्ढे से निकला, दूसरी कुएं में गिर गया। कभी मनुष्य जुआ खेलता है, घर की प्रॉपर्टी बेचकर दांव पर लगा देता है। घर के लोग दुखी हो जाते हैं। तुम्हारा दुख केवल तुम्हारे कारण ही नहीं है, तुम्हारे दुख का कारण तुम्हारे परिवार का कोई सदस्य भी हो सकता है। तुम्हारे दुख का कारण तुम्हारी पार्टी का कोई सदस्य हो सकता है जो कि तुम्हें नुकसान पहुंचा रहा है। तुम्हारे दुख का कारण कोई दुकानदार भी हो सकता है जो 10 किलो खरीदते हो 9.5 किलो दे देता है। तुम्हारे को दुख देने के लिए इस सृष्टि में बहुत लोग हैं, उसकी जिम्मेदार बहुत लोग हैं। और जो तुमको दुख देते हैं, कभी कभी उनको तुम क्षमा कर देते हो, कभी कभी उनसे थोड़ा सा रुष्ट हो जाते हो, और कभी कभी उनको गुस्सा में आकर गाली भी देते हो। कभी कभी उनसे हाथापाई भी करने का मन होता है, लेकिन ये सब करने से और दुख बढ़ जाता है। इसलिए संतोष कीजिए, समय का इंतजार कीजिए, वक्त आने वाला है, परिस्थितियां बदलेंगी, सब दिन होत न एक समान, लोगों की दृष्टि चेंज होगी, तुम्हारे अनुकूल समय आएगा, समीकरण चेंज होंगे, रास्ता खुलेगा, सफलता मिलेगी। धैर्य धारण कीजिए, जल्दबाजी मत कीजिए, घबराइए मत। तुम्हारी पत्नी भी कभी कभी तुमको दुख देती है, जिद्दी स्वभाव की है, रद्दी स्वभाव की है, भद्दी स्वभाव की है। मैं सीतापुर जिले में किसी भक्त के यहाँ ठहरा था, दूसरी मंजिल पर। नीचे मंजिल में उनकी दुकान थी और उसी शहर में मेरा प्रवचन हो रहा था। वो परिवार दूसरी जगह दूसरे के यहाँ 3 दिनों के लिए सेटअप हो गया था, क्योंकि मेरा नियम है जिस मकान में रहूं उसमें माताओं बहनों का निवास ना हो, ताकि हमारी साधना में बाधा ना हो। तो जब कोई भक्त हमें मिलने के लिए आते थे, दर्शन करने, तो जो घर का मालिक था वो भाग जाता था। लेकिन मैं इस बात पे गौर नहीं किया। एक दिन कुछ विशेष लोग मिलने आए, तो मैंने सोचा इनका कुछ चाय वाय पिला दे, तो मैं उसको बुलवाया, तो आया नहीं। जब वो सब विदा हो गए तब आया, तो मैंने अपने पास से फल काट कर उनको खिलवा दिए, क्योंकि इज्जत तो बचानी ही थी। हमने कुछ इंतजाम किया। बाद को आया तो मैंने पूछा कि जब कोई मुझे मिलने आता है तुम भाग क्यों जाते हो, तुम छिप क्यों जाते हो? तो उसने कहा सवाल इज्जत का है। तो हमने कहा क्या वो जो लोग आए हैं मेरे दर्शन के लिए, क्या तुम्हारी बेइज्जती करेंगे? बोले वो बेइज्जती नहीं करेंगे, लेकिन मैं रहूँगा तो बेइज्जती मेरी होगी, इसलिए मैं हट जाता हूँ। तो क्यों होगी? बोले मैं रहूँगा, आप इशारा दोगे कि इनको चाय पिलाइए। जब मैं चाय के लिए घर जाऊँगा तो वहाँ जो मेरी पत्नी है वो चंडिका देवी है। बहुत खतरनाक है गुरुदेव।
नागिन की तरह फुफकारती है। किसी तरह से बीन बाजा बजा कर कंट्रोल करता। बीन बाजा बजता है ना नागिन को कंट्रोल करने के लिए। तो बोली इतनी, मैंने कहा इतनी खतरनाक है तो आप उसके साथ रहते कैसे हो? अभी तक आपको उसने डसा क्यों नहीं? तुम्हारे ऊपर जहर उगला क्यों नहीं? तो उसने हंसते हुए कहा कि गुरुदेव यदि वो नागिन है तो मैं नागराज हूं। तो मैंने कहा इसका अर्थ क्या हुआ? तो उसने बताया कि जब मैं अपनी पत्नी से कहता हूं कि 4 मेहमान आए हैं, 10 मेहमान आए हैं, तो बहुत गुस्सा हो जाती है। मेहमान का नाम सुनते ही उसको बहुत क्रोध आता है और चाय को खौलाना तो दूर रहा, वो खुद ही खौल जाती है। वो इतने जोर जोर हल्ला मचाती है, चिल्लाती है कि इज्जत बचाना मुश्किल हो जाती है। मेहमान सुनेंगे तो क्या कहेंगे, इसलिए मैं हट जाता हूँ ताकि जब आपके सामने ही नहीं रहूँगा तो चाय नाश्ता का बात ही नहीं होगा। जैसा आपको निपटना निपटो। तो मैंने अपने आयोजक संयोजक भक्त से कहा कि गलत आदमी के घर में रख दिया आपने। ये तो आदमी भाग जाता है, ये अपनी औरत को डरता है। तो मेरा आयोजक बोला कि अपनी औरत को यही नहीं डरता है, हम भी डरते हैं। और संयोजक बोला अपनी औरत को तो करीब करीब सभी डरते हैं। तो मैंने कहा फिर? बोले दूसरे की औरत से नहीं डरते, अपनी औरत से डरते। तो मैंने कहा जिससे डरते हैं उससे प्रेम कैसे करते हैं? बोले जबरदस्ती करते हैं, बाकी हो ही नहीं पाता है, झगड़ा बढ़ता है। अब ये समस्या है। इसलिए स्वभाव दुष्टा भार्या शठम मित्रम भृत्युश्चोत्तरदायका ससर्पे च गृहे वासो मृत्युरेव न संशया। बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है, नीति शास्त्र का श्लोक है कि दुष्ट भार्या, जिस मनुष्य की स्त्री दुष्ट है, दुष्ट यानी दुष्ट। कुछ लोग पूछते दुष्ट कैसी होती है? अब जैसी होती तैसी होती। अब कोई पूछे कि शक्कर में मिठास कैसी होती है, तो खाने से ज़्यादा पता चलेगा। आप भी दुष्ट के पाले पड़ जाओ तो पूरी परिभाषा मालूम हो जाएगी। जिसकी स्त्री दुष्ट है वह व्यक्ति समय से पहले मर सकता है, उसकी जल्दी मृत्यु होने में संदेह नहीं। ये आप लोग यहाँ जीवित बैठे हैं, खुश बैठे हैं, प्रसन्न बैठे हैं, इसका मतलब है आपकी स्त्री दुष्ट नहीं है, आपकी स्त्री स्त्रियों में श्रेष्ठ है और ये नारी ही नहीं है, ये तो नारायणी है, इसलिए तुम खुश नजर आ रहे हो। दुष्ट भार्या शठम मित्रम, और जिसको 60 मित्र मिला है, 60 है दोस्त ऐसा मिला है, धोखेबाज, मुंह पे प्रशंसा करता है और पीठ पीछे सब काम बिगाड़ता है, लफंगा है पूरा। मुंह पे प्रशंसा करता है, अरे आपके जैसा तो कोई नहीं, और पीठ पीछे जाकर कहता है अरे ये तो बहुत नालायक है, तुम्हारी निंदा करता है। ऐसा 60 मित्र। परोक्षे कार्य हंतारम, नीति शास्त्र कहता है परोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम। जो पीठ पीछे तुम्हारे सभी कार्यों को बिगाड़ रहा हो
तुम्हारी निंदा कर रहा हो, बुराई कर रहा हो, तुम्हारी योजनाओं को डिस्टर्ब कर रहा हो, और प्रत्यक्षे प्रियवादिनम, तुम्हारे सामने, मुंह के सामने प्रियवादिनम, प्रियवाणी बोलता हो, मधुर बोलता हो, सम्मान करता हो, कहता हो आप दादाजी हैं, लेकिन पीछे से काटने में लगा हुआ है। ऐसे मित्र को क्या करना चाहिए? तो चाणक्य ने कहा है उसको क्या करना चाहिए? वर्जेत तादृशम मित्रम विषकुंभम पयोमुखम। जैसे कोई घड़ा है, उस घड़े में जहर भरा है, विष भरा है, लेकिन घड़े के ऊपर मुंह के पास दूध भरा हुआ है। अब दूध दिख रहा है लेकिन जहर नहीं दिख रहा है, क्योंकि दूध ऊपर है, मुंह के पास है, जहर नीचे है। तो जो नीचे है वो छिपा है, वो दिखता नहीं है, और दूध जो मुंह के पास है, ऊपर है, वो दिखता है। तो दूध समझ करके उस घड़े को तुम उठाकर पी लो तो क्या होगा? तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। ऐसे ही जिसके मुंह में मिठास है, मुंह से मीठा है, तुम्हारे मुंह पर मीठी मीठी बातें करता है, लेकिन पीठ पीछे जो तुम्हारी बुराई करता है, निंदा करता है, कटिंग करता है, ऐसे मित्र को ऐसे ही त्याग करना चाहिए जैसे विष भरे घड़े को त्याग कर दिया जाता है, ऐसे उस मित्र का त्याग कर देना चाहिए। वो मित्र नहीं है, वो तुम्हारा शत्रु है। वो ऐसा शत्रु है जिसको तुम मित्र समझते हो, लेकिन वो शत्रु है। वो ऐसा शत्रु है जिसको तुम शत्रु नहीं समझते हो, जिसको तुम जानते नहीं कि मेरा शत्रु है। वो छिपा हुआ शत्रु है, और छिपा हुआ शत्रु बड़ा खतरनाक होता है। याद रखना, जैसे छिपा हुआ सांप बैठा हो यहाँ, ये महिलाओं के पास, झालर के पास, जितनी महिलाएं झालर के पास बैठी वो घबरा गई हैं कि सचमुच न बैठा हो सांप। कल वो झालर के पास भी कोई बैठने के लिए तैयार ना होगा कि गुरुदेव ने कहा है, हो सकता वचन सत्य सिद्ध हो जाए और सांप आ जाए, पर नहीं आएगा। ये उदाहरण दे रहा हूँ। पर छिपा हुआ सांप बैठा हो तो उससे खतरा ज़्यादा है, और प्रकट में सांप बैठा हो तो खतरा क्यों कम है? इसलिए क्योंकि तुम जानते हो, तुम देखते हो, तुम समझते हो, इसलिए तुम सावधान हो सकते हो, दूर रह सकते हो, भाग सकते हो। लेकिन जो दिख नहीं रहा, जान नहीं रहे, समझ नहीं रहे, और बैठा है, छिपा है, तो अचानक काट सकता है। ऐसे मित्र छिपे हुए सांप होते हैं, उनसे बचना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन उनसे भी बचने के लिए आप थोड़ा विवेक उदय करिए और उनसे दूर हो जाइए, अन्यथा वो तुम्हारा नुकसान करेगा। और मित्र है कौन संसार में? कौन मित्र है? बहुत मित्र है। चाणक्य ने कहा है, विद्या मित्रम प्रवासेषु, भार्य मित्रम गृहेश्च, व्याधि तस्य सुधम मित्रम, धर्मो मित्रम व्रतस्य च। जो व्यक्ति विदेश में रहता है, अपना घर छोड़कर दूर जाता है, जैसे मान लिया तराना में तो ईश्वर पाटीदार के बहुत मित्र हैं, लेकिन अब ये यदि यहाँ से आंध्र प्रदेश जाए तो वहाँ मित्र कम है, मुश्किल से कोई मिलेगा, तो वहाँ कौन मित्र है? अभी तराना में जो सत्संग हो रहा मैं देख रहा हूँ, आज तक मध्य प्रदेश में जितने सत्संग हुए हैं उसमें इतनी बड़ी टीम आयोजक मंडल की जो यहाँ लगी हुई है, बहुत बड़ी टीम लगी हुई है। 42 तो टीचर लगे हैं माधव इंग्लिश मीडियम स्कूल के, और 10-20 और कार्यकर्ता लगे हुए हैं, और बाकी ईश्वरलाल पाटीदार के दोस्त इतने लगे हुए हैं कि मुझे लगता है 100-150 से कम संख्या नहीं है। बहुत बड़ी बात है, और उनमें जोड़ने की कला भी है, क्योंकि वे सम्मान नहीं चाहते, दूसरों को सम्मान देना चाहते। याद रखना, सब ही मान प्रद आप अमानी,
जो व्यक्ति स्वयं निर्माण होता है और दूसरों को सम्मान देता है, वो व्यक्ति सबको जोड़ करके एक बहुत सुंदर टीम तैयार कर लेता है। इसलिए सम्मान का भी त्याग करना चाहिए कभी कभी, और कभी कभी सम्मान देने वाले ना माने, बहुत ज़बरदस्ती करें तो थोड़ा सम्मान ले भी लेना चाहिए। बहुत ढकेला ढकेली मत करो, ले लो फिर क्या। एक साधु से मैं मिलने गया तो मेरे साधु ने उसको माला पहनाया, तो वो जो साधु था उसने इतना ढकेला ढकेली किया कि मेरा साधु ढकेल कर गिर गया, लेकिन उसने माला नहीं पहना। तो हमने कहा महाराज जी माला क्यों नहीं पहनते हो? बोले मैं नहीं सम्मान लेता हूँ। तो हमने कहा तो एक माला मुझे पहना दो, फिर मैं ले लेता हूँ। तो उसके पहनाने की हिम्मत भी नहीं थी क्योंकि अभिमानी भी था। मैं तो सबका सम्मान दे भी देता हूँ। पत्रकार मंडल आज हमारे पास आए थे, न्यूज चैनल के कार्यकर्ता आए थे, दबंग दुनिया पत्रिका के पत्रकार। मैंने कहा था नाम लिख कर देना, मेरे पास नाम नहीं आया, लेकिन मैं समस्त पत्रकार मंडल को धन्यवाद देता हूँ। वो पत्रकारों से भी प्रेम से चर्चा मेरी हुई और न्यूज चैनल वालों से चर्चा हुई। और पत्रकार तो वे सेकंड नंबर पर हैं, न्यूज चैनल का कार्य वे सेकंड नंबर पर कर रहे हैं, फर्स्ट नंबर पर तो वे सत्संगी हैं और गुरुदेव के भक्त हैं, ये मैं कह सकता हूँ। 1 महीने से लगातार छाप रहे हैं। तराना क्षेत्र के सभी पत्रकारों को व्यास गादी धन्यवाद देती है। तो विदेश में जब तुम जाते हो, तुम्हारा मित्र कौन होता है? वहां कौन है दोस्त? जब तुम अकेले होते हो, विद्या मित्रम प्रवासेषु, उस समय तुम्हारा मित्र तुम्हारी विद्या है, तुम्हारा ज्ञान है, तुम्हारी कला है, तुम्हारी योग्यता वहां मित्र का काम करेगी। जहां पर कोई मित्र नहीं होंगे बाहर के, वहां पर विद्या तुम्हारे साथ में मित्रता निभाएगी। इसलिए मनुष्य को कलाकार भी होना चाहिए। भगवान श्री राम में 14 कलाएं थी, भगवान श्री कृष्ण में 16 कलाएं थी। वृंदावन, मथुरा, नंदगांव, बरसाना, गोकुल छोड़कर कृष्ण गई द्वारिका। द्वारिका में सोने की द्वारिका बना दिया, क्योंकि 16 कलाएं थी। जितनी कलाएं ज्यादा होंगी आप में, उतना ज्यादा तुम विकास करोगे। भगवान श्री राम में 14 कलाएं थी, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने इतना बड़ा काम किया, सोने की लंका को आग लगवाकर भस्म कर दिया। इधर सोने की द्वारिका कृष्ण निर्मित कर रहे हैं, उधर राम सोने की लंका को जलाकर राख कर रहे हैं। एक भगवान दिखा रहा है कि सोना में भी आकर्षण नहीं होना चाहिए, उसको भी राख कर दीजिए, त्याग रखना चाहिए। एक भगवान ये भी दिखा रहा है, अरे जीरो से हीरो बनना चाहिए, कुछ ना हो तो भी सोने का भवन खड़ा करना चाहिए। हमारे हिंदू धर्म में विचित्र विचित्र भगवान है। तुम जैसा सीखना चाहो सीखो, जैसा लेना चाहो ले। परशुराम भगवान शस्त्र साथ में रखते हैं। जितने लोग गुंडागर्दी करते उनका सफाया करते परशुराम जी। परशुराम से किसी ने पूछा कि आप महात्मा हो, आपको शास्त्र रखना चाहिए। शास्त्र बोले, शास्त्र से जो नहीं सुधरे हैं उनको शस्त्र से फाइनल कर देंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 1400 एनकाउंटर करवाए। उनके किसी खास व्यक्ति से मैंने पूछा कि महात्मा को तो चींटी नहीं मारना चाहिए, फिर ये 1400 एनकाउंटर, ये तो पाप है, महापाप है। तो उसने बहुत अच्छा जवाब दिया। बोले, राम ने जिसको जिसको मारा था उसको उसको तारा था, निज धाम पहुंचाया था, और योगी जी ने जिसको जिसको मारा है उसको उसको परम धाम पहुंचाया।
परम धाम की यात्रा हो गई है। उत्तर प्रदेश में अब भय का वातावरण नहीं है, डर का वातावरण नहीं है, डकैतियां पूरी बंद हो चुकी है, 99% मर्डर भी बंद है। योगी आदित्यनाथ को लोग डर भी रहे हैं, प्रेम भी कर रहे हैं, और लोग उनका सुबह शाम नाम लेते हैं, जय योगी जी महाराज। और ये भी कहते हैं योगी जैसा मुख्यमंत्री भारत देश के हर प्रदेश में होना चाहिए, ये भी बोलते हैं लोग वहां। वास्तव में जब अच्छे लोग चुप रहते हैं तभी गलत लोगों को अवसर मिलता है बड़े बड़े पदों पर पहुंचने का, बड़े बड़े अधिकारों को प्राप्त करने का। इसलिए मैं कहता हूं, जो लोग अपने को सज्जन कहते हैं, जो लोग अपने को बहुत ईमानदार कहते हैं, अच्छे आदमी कहते हैं, उन लोगों को भी देश की बागडोर को अच्छे लोगों के हाथ में पहुंचाने के लिए प्रयास करना चाहिए, ताकि हमारा देश सुरक्षित रहे, देश का विकास हो और देशवासी आनंद मंगल करें और सब प्रेम समता सहानुभूति से विकास करें।